दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों जीके जीएस का टॉप 40 क्वेश्चन। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तो किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था दोस्तों? तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर इसका डी होगा, औरंगजेब को। तो दोस्तों, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर इसका होगा डी, बुलंद दरवाजा का। तो याद रखिएगा दोस्तों कि गुजरात विजय की यादगार में दोस्तों अकबर जो है ये बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग बारीकी से समझिएगा। तो किस मुगल बादशाह को दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये औरंगजेब को कहा जाता था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था। तो दोस्तों, ये अपने काल का महान संगीतज्ञ जो है तानसेन किसके दरबार में था दोस्तों? तो ये अकबर के दरबार में था, यानी कि ऑप्शंस का ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो दोस्तों, ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल बादशाह था दोस्तों, वो था कौन? मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि ऑप्शंस का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो दोस्तों, जो मुगल काल की राजभाषा थी दोस्तों वो क्या कहलाती थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर ए होगा, फारसी भाषा कहलाती थी। यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न को बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है दोस्तों ये शाहजहां जी के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शंस का भी हो जाएगा। शाहजहां के द्वारा ये लाल किले, दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया गया है। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका बी होगा, मसहत। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि मसहत जो है ये सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को कहा जाता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो दोस्तों, अकबर की जो जीवन कथा लिखी है दोस्तों, ये लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, यानी कि ऑप्शंस का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो दोस्तों, रोजगार की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है वो कहलाता है हथकरघा उद्योग, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था। तो दोस्तों, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद जिहाद का अर्थ था दोस्तों दार उल इस्लाम, यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है।
तो दोस्तों पानी की प्रवाह का मापन यंत्र जो है वो कौन सा है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, जो कि पानी की प्रवाह का मापने का यंत्र कहलाता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों हुमायूं नामा पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं दोस्तों गुलबदन बेगम, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? तो दोस्तों संत वारिस अली शाह की दरगाह जो है उत्तर प्रदेश में ये बाराबंकी स्थान पर है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके लिए अच्छे प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, तो आप लोग जरूर जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा कि मयूर सिंहासन जो है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यह भी दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहजहां के द्वारा यह मयूर सिंहासन जो है बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन आता है दोस्तों कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि उत्कृष्ट गैसों की जो संयोजकता होती है वो होता है शून्य, यानी कि ऑप्शन का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो दोस्तों ये उत्तरदायी था कौन? टोडर मल, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि रंगभूमि के लेखक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा आप सब कि रंगभूमि के लेखक जो है कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो ये मुंशी प्रेमचंद, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर इसका हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स की लेवल की है। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तो दोस्तों ये अकबर के शासनकाल से संबंधित है दोस्तों, ये तुलसीदास, ये रामचरितमानस के लेखक जो है गोस्वामी तुलसीदास दोस्तों, ये अकबर के शासनकाल से ही संबंधित थे। इसका आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कुंभ के बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो कहलाता है वो कहलाता है नवचंदी का मेला, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए होगा नवचंदी मेला, जो कि कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो दोस्तों बाबर जो है मूल रूप से ये फरगाना का शासक कहलाता था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला प्रश्न है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध किताब तहकीक ए हिंद को किसने लिखा था? तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्रसिद्ध किताब जो है तहकीक ए हिंद को दोस्तों ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पुरंदर संधि के द्वारा, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में राम कथा संग्रहालय जो है ये अयोध्या नगरी में दोस्तों स्थित है। कहाँ दोस्तों? अयोध्या में, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि किस मुगल साम्राज्य की
राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो दोस्तों ये शाहजहां के दोस्तों मुगल साम्राज्य है, ये आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि तमिल और सिंहली कहाँ की दो प्रमुख जातीय वर्ग है? तो दोस्तों ये श्रीलंका देश की दो जातीय वर्ग है, ये तमिल और सिंहली। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस मुगल बादशाह ने जजिया नाम कर पुनः लगाया था? तो दोस्तों किस मुगल बादशाह ने जजिया नाम कर पुनः लगाया था दोस्तों? तो ये औरंगजेब मुगल बादशाह ने, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा आप सब, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खट्टे फलों में दोस्तों ये साइट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो दोस्तों अकबर के युवावस्था में दोस्तों उसका जो संरक्षक था दोस्तों वो कहलाता था बैरम खान, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों ये भी क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिखों के अंतिम गुरु जो थे दोस्तों वो थे गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा कि राजा बीरबल की उपाधि जो है ये दिया गया था महेश दास को, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा नगर जो है ये प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों? तो ये फिरोजाबाद। क्या हो जाएगा दोस्तों? फिरोजाबाद, जो कि चूड़ी उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध माना गया है, यानी दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो दोस्तों ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा इसे कि अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में दोस्तों ये अकबर मुगल बादशाह का जन्म हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा आप सब। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेकेल किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों शेकेल जो है ये इजराइल देश की मुद्रा कहलाती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों उस समय हुआ था 21 अप्रैल 1526 वर्ष में। कब दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों पानीपत का, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का आविष्कार किसको दिया गया है? तो दोस्तों यहाँ स्वीकार स्वीकार हो जाएगा कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का स्वीकार किसको है दोस्तों? अधिकार किसको है दोस्तों? तो याद रखिएगा आप लोग किसके पास अधिकार है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि सर थॉमस रो किस देश के राजा का राजदूत था? तो दोस्तों ये सर थॉमस रो किस देश के राजा का राजदूत था दोस्तों? तो ये इंग्लैंड देश का, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि नहीं जमता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा विटामिन के कारण, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा कि विटामिन के दोस्तों जो कि विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों ये अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का पिता का नाम था। इसका आंसर डी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जिसका
जवाब आप लोगों इसका सही आंसर दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसमें पूछा गया है कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्न में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों किस शहर में ये मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ये स्थित है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 40 क्वेश्चन करवाए हैं जो किसी भी एग्जाम्स के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग जरूर जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।